जब कोई इंसान कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है तो ना सिर्फ वो मुश्किलों का सामना करता है बल्कि हर नाकामयाबी को सीढ़ी बनाकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छू लेता है। अमन गुप्ता बोट कंपनी के को फाउंडर ऐसे ही शख्स है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कभी हार ना मानने की जिद से अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज बोट इंडिया के टॉप लाइफस्टाइल और ऑडियो ब्रांड्स में से एक है जिसका वैल्यूएशन 11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छुपी हुई है। अमन गुप्ता का जन्म 1982 में दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। एक ऐसी फैमिली जहां सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी अमन ने अपने सपनों को पंख देने की ठानी। बचपन से ही उनका मन बिजनेस की ओर था। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन सोसाइटी और फैमिली के दबाव ने उन्हें सीए बनने के लिए मजबूर कर दिया। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में सबसे कम उम्र में कामयाबी हासिल की। हालांकि सीए बनने के बाद भी उनके दिल में एक सच्चे बिजनेसमैन बनने की आग जल रही थी। करियर की शुरुआत सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर की, जिसके बाद 2005 में अमन ने पहली बार खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। ये कंपनी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक 5 कंपनियां शुरू की, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाई। अमन का पहला स्टार्टअप ट्रायल्स प्राइवेट लिमिटेड था, जो कस्टमर गुड्स बेचने वाली एक रिटेल कंपनी थी। लेकिन इंडियन मार्केट में बड़ी रिटेल कंपनियों के दबाव की वजह से ये बिजनेस बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल कंसल्टिंग नाम से एक कंसल्टिंग फर्म की शुरुआत की, जिसका मकसद छोटे बिजनेस को डिजिटल स्पेस में एंट्री देने में मदद करना था। लेकिन कस्टमर्स की कमी और कंपटीशन की वजह से उन्हें इसे भी बंद करना पड़ा। फिर अमन ने मेस्ट्रो ई सोल्यूशन नाम की एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी भी शुरू की, जिसका मकसद एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल बदलाव लाना था। लेकिन इसमें भी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत और कम मुनाफे के कारण ये कंपनी भी चल नहीं पाई। फिर उन्होंने फॉरएवर फिटनेस नाम से एक फिटनेस इक्विपमेंट कंपनी भी शुरू की, लेकिन ब्रांड पहचान की कमी और बड़े प्लेयर्स के मुकाबले ने इसे भी नाकाम बना दिया। अमन की आखिरी नाकाम कोशिश सिंपली डिलीशियस नाम से एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप था, लेकिन इस मार्केट में भी पहले से ही कई बड़ी कंपनियां थी, जिसके कारण ये बिजनेस भी जल्द ही बंद हो गया। लेकिन हर बार नाकाम होने पर अमन और मजबूत होते गए। अमन गुप्ता ने हार नहीं मानी, बल्कि हर नाकामी के बाद वो और ज्यादा जोश के साथ उठे। एक के बाद एक 5 स्टार्टअप बंद होने के बाद भी उन्होंने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हर फेलियर को एक सबक के तौर पर लिया। जबकि उस वक्त उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई प्लेटफॉर्म जहां वो फिर से शुरुआत कर सकते थे। कई बैंकों ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, लेकिन अमन के सपनों का दम कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। 2016 में हर कोई उनकी कोशिशों को नाकाम मान रहा था। अमन ने एक और जोखिम उठाया। इस बार उनका साथ देने के लिए थे समीर मेहता और दोनों ने मिलकर बोट की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ ईयरफोन्स, हेडफोन और स्पीकर बेचे गए। पहले 2 सालों में ही कंपनी के प्रोडक्ट ने यंगस्टर्स के दिल में जगह बना ली। बोट के प्रोडक्ट स्टाइलिश, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी का बेजोड़ मेल थे, जिसने उन्हें जल्द ही इंडियन मार्केट का हीरो बना दिया। आज बोट ना सिर्फ एक ब्रांड है, बल्कि एक ऐसा नाम बन चुका है जो यंगस्टर्स की पहली पसंद है। अमन गुप्ता ने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा और हर फेलियर के बाद भी खुद ही खड़े हुए। उन्होंने अपने जुनून और सब्र से ये साबित कर दिया कि अगर इंसान में सच्ची लगन हो तो वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। वहीं शार्क टैंक इंडिया के जज के तौर पर अमन अब नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। उनके स्ट्रगल और कामयाबी की कहानी हर यूथ को ये सिखा देती है कि नाकामयाबी अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अमन गुप्ता का जीवन हमें ये सिखाता है कि सपने अगर सच्चे दिल से देखे जाएं, तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी उसी दिल में होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।